नमस्कार दोस्तों। कांवड़ यात्रा की तमाम तरह की तस्वीरें हमने तब दिखाई थी जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी। वो यात्री, वो आस्थावान लोग जो हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने घरों की तरफ, अपने अपने गांवों की तरफ, अपने अपने इलाकों की मंदिरों की तरफ निकले थे। लेकिन अब बीते 5 दिनों से जो कांवड़ यात्रियों की तस्वीरें आ रही हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामा, तोड़फोड़, उत्पात और उपद्रव की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस बात का सबूत है कि कांवड़ यात्रियों को या कांवड़ यात्रा में ऐसे बहुत सारे लफंगे हैं, गुंडे हैं, ऐसे उपद्रवी तत्व हैं जिन्हें सरकार, सिस्टम और पुलिस की कोई परवाह नहीं है। उन्हें लगता है उनके कंधे पर कांवड़ है, आस्था की ये यात्रा पर निकले हैं और उन्हें लगता है कि सड़क पर अगर कोई उनसे सट जाए या सड़क पर अगर किसी से उनकी थोड़ी कहासुनी हो जाए या अगर कोई कार उनके बगल से गुजरे जहां से वो नहीं चाहते गुजरे, तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई होटल वाला उन्हें कुछ कह दे, टोक दे, कोई बाइक वाला उनसे सट जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। और उसी की तस्वीरें बीते 5 दिनों से लगातार आ रही है। आज कुछ तस्वीरें गाजियाबाद से आई हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है बेलगाम कांवड़ियों का ऐसा आतंक। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, पिछले 5 दिनों की तस्वीरें जो लगातार आप शायद सोशल मीडिया के जरिए देख रहे होंगे। और उन तस्वीरों को देखकर सोचिए, ये कैसी आस्था है? क्या ये भगवान शंकर के भक्त हैं? ये खुद को भोले कहते हैं, भोले शंकर की आराधना करते हैं, भोले शंकर में इनकी आराधना आस्था है? क्या ये भोले के भक्त और भोले हैं? क्या भोले होने का मतलब, कांवड़ लेकर अपनी यात्रा पर निकलने का मतलब ये उत्पात, ये हंगामा और ये उपद्रव होता है? कि आप किसी को कुछ न समझें, कायदे कानून को ठेंगे पर रखें और मवालियों की तरह टूट पड़े किसी गाड़ी वाले पर, किसी बाइक वाले पर, किसी रिक्शा वाले पर, किसी गरीब पर, किसी कमजोर पर, किसी ढाबे वाले पर, किसी पेट्रोल पंप वाले पर, सिर्फ इसलिए कि आपको पता है कि योगी मोदी का राज है, आप कुछ भी करके गुजर सकते हैं, पुलिस आपका कुछ बिगाड़ेगी नहीं। कई बार पुलिस तमाशबीन रहेगी और आप झुंड में हैं। आपको पता है, कांवड़ियों को लगता है कि वो झुंड में है, इसलिए उस झुंड की ताकत है, क्योंकि उस झुंड में जितने हैं सबके कंधे पर कांवड़ है और आस्था की यात्रा पर निकले हैं और उनके संरक्षक सत्ता में बैठे लोग हैं, इसलिए उन्हें पता है कि कुछ भी कर गुजरेंगे, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। आज जो तस्वीर आई है गाजियाबाद की तस्वीर है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गाजियाबाद में हुआ यह है कि मुरादनगर में एक साइड से कोई गाड़ी सटी है कांवड़ियों से, ऐसा आरोप है, और उसके बाद कांवड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कैसे तोड़फोड़ की गई। बुरी तरह से गाड़ी को तोड़ा फोड़ा है, कार है, और उसके बाद हंगामा किया है, जबरदस्त लाठी चलाई है। कई कांवड़िए उस कार की छत पर चढ़ गए हैं और उसके बाद कार को बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये तस्वीर आज गाजियाबाद, ये देखिए तस्वीर, स्क्रीन पर देखिए, और चेहरे सब पहचाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये शिव भक्त हैं, ये भोले हैं, खुद को भी भोले कहते हैं, और ये देखिए इनका तांडव, इनका देखिए उत्पात। ये तस्वीरें आज गाजियाबाद की। कहा जा रहा है कि हाईवे पर जाम लगने लगा था, कांवड़िए कार पर चढ़कर डंडे बरसा रहे थे, जिसकी तस्वीर है। मेरठ गाजियाबाद हाईवे पर शनिवार को कांवड़ियों ने एक कार में तोड़फोड़ करके पलट दिया, जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। आरोप था कार चला रहे शख्स ने एक कांवड़िए को टक्कर मार दी, इससे कांवड़ खंडित हो गई। कांवड़ खंडित होने के नाम पर यह सब हंगामा, उपद्रव और अराजकता हो रही है। इससे कांवड़िया आक्रोशित हो गए। दैनिक भास्कर की खबर है, और इसमें खबर यह है कि ड्राइवर को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, कांवड़ियों से बात करके उन्हें शांत कराया गया है। कार में बैठे ड्राइवर को बाहर खींच लिया गया और कार पर डंडे तो बरसाए, ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। ये तस्वीर आज की है। और इसमें जो खबर है, शनिवार दोपहर कांवड़ियों का एक जत्था मुरादनगर के गांव रावली से गुजर रहा था। श्रीहंस इंटर कॉलेज के सामने कार तेजी से रावली सुराना मोड़ की तरफ से आई। कांवड़ियों की संख्या अधिक थी, इस वजह से मेरठ से गाजियाबाद आने वाली रोड की लेन बंद कर दी गई थी। सभी गाड़ियां गाजियाबाद से मेरठ जाने वाली लेन पर चल रही थी। एक कांवड़िया भी उस लेन पर चल रहा था, ये कार उस पर टच हो गई, इससे उसकी कांवड़ जमीन पर आ गई। दैनिक भास्कर की खबर है। इसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा शुरू किया। उनका कहना था कि कार की टक्कर से कांवड़ खंडित हो गई। कुछ कांवड़ियों ने ड्राइवर को खींचा, उसकी पिटाई कर दी, और ये सब हुआ। पुलिस से घंटे बाद पहुंची है और ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब ये हर जगह ये आरोप लगाते हैं कि कांवड़ खंडित हो गई, और उसके बाद हंगामा, मारपीट
की कहानी है। अब ये एक दिन की बात नहीं है, हर रोज की तस्वीर, ये मेरठ की है। देखते जाइए क्या हो रहा है बीते 6 दिनों से। और उसके बाद कांवड़ यात्रा के दौरान किस तरह से यूपी सरकार के नुमाइंदों ने राजनीति करने की कोशिश की, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, कैसे मुस्लिम दुकानदारों को चिन्हित और टारगेट करने के लिए दुकानों पर नाम लिखवाए गए। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ब्रेक लगाया, लेकिन ये इस पर कौन ब्रेक लगाएगा, इन पर कौन लगाम लगाएगा जो सड़कों पर ये उत्पात हो रहा है, ये उपद्रव हो रहा है, ये कार और गाड़ियां और बाइक ऐसे तोड़ी जा रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। मेरठ की है, मेरठ में कांवड़ियों ने 4 युवकों को पीटा, कपड़े फाड़े, घंटों टॉर्चर किया, कार तोड़ी, पुलिस फोर्स के सामने हंगामा किया। यहां भी कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाया गया और उसके बाद 4 सवारों को गाड़ी से निकालकर पीटने लगे, 3 भाग गए, एक उनके चंगुल में फंस गया, उसके कपड़े फाड़े गए और लात, घूसे और डंडे से काफ़ी देर तक पीटा गया। ये तस्वीर है, जो शख्स भागते हुए दिखे हैं, इसमें वो जान बचाते हुए एक मुस्लिम है, वो भागते हुए इसमें दिख रहे हैं। ये तस्वीर भी, ये वीडियो भी वायरल है। कांवड़ियों का कहना है कि कार रॉन्ग साइड से आ रही थी, हम लोग हरिद्वार से जल लेकर आ रहे थे और इस कार ने टक्कर मार दी, इससे कांवर खंडित हो गई और ये उनका आरोप है। दूसरी तरफ इसी वीडियो में ये देखिए, इनके साथ जिनके साथ मारपीट हुई है, ये देखिए क्या हाल है इस शख्स का। इसका कसूर क्या था कि उस रोड पर आया, आरोप है कि कांवर से इनकी गाड़ी सट गई, कांवर खंडित हो गई, पूरी कार को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। और शख्स की आप तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग है, ये मेरे ख्याल से नवभारत टाइम्स की खबर है, या किसी वेबसाइट की, नवभारत टाइम्स की है शायद। एसपी बोले, दोनों पक्षों को चेतावनी देकर छोड़ा। एसपी आयुष विक्रम सिंह ने कहा, एक कांवड़िए का जल खंडित हुआ, उसे समझा बुझाकर शांत कराया गया, दोनों पक्षों से बात की है, दोनों पक्ष किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहते, चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अब ये ऐसे इस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई। अब जरा सोचिए, हम लोग, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, हम लोग बचपन में हम जानते थे, हमारे रिश्तेदार, परिजन, परिवार के लोग भागलपुर के पास सुल्तानपुर एक जगह है, वहाँ से देवघर की यात्रा पर जाते थे, बाबा धाम बोलते, बैद्यनाथ धाम, 70 किलोमीटर पैदल। कभी नहीं सुना कि इस तरह से हंगामा, तोड़फोड़, उपद्रव, उत्पात, मारपीट और बलवाइयों की तरह कांवड़िए होते हैं, कभी नहीं सुना। लेकिन यहाँ यह हौसला आ कहाँ से रहा है, यह हिम्मत आ कहाँ से रही है, यह तेवर आ कहाँ से रहा है कि आप किसी को पीट देंगे, किसी की गाड़ी को बिल्कुल तहस नहस कर देंगे, किसी को इतना पीटेंगे कि हॉस्पिटलाइज हो जाए। ये कहाँ से ताकत आ रही है, इसको सोचने की जरूरत है। और ये धार्मिक लोग हैं, ये आस्था आपको यही सिखाती है। आप भगवान में आस्था रखते हैं, आप कांवर लेकर चले हैं, आप एक धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, या आप एक उत्पाती दस्ते के साथ हैं। तस्वीरें बहुत तरह की हैरान करने वाली आ रही है। बीच में खबर आई, गांजा बेचने वाला भी पकड़ा गया है, जो गांजे की सप्लाई करने वाला था कांवड़ियों को। 4 लोग पकड़े गए, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ गांजे की सप्लाई हो रही थी। ये कौन सी आस्था है? ये खबर है, ये सहारनपुर की तस्वीर है, ये वीडियो। सहारनपुर में कांवर खंडित होने पर कांवड़ियों का फूटा गुस्सा, किसी वेबसाइट की खबर है। यहाँ भी आरोप है कि इतनी पिटाई कर दी, बाइक सवार की पिटाई करने के बाद उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की, आग लगाने का भी प्रयास किया। एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और किसी ढंग से समझा बुझाकर मामले को निपटाया गया। इसमें कहा गया कि बाइक की साइड लगने से कांवर खंडित होने पर कांवड़िए गुस्सा गए, वेबसाइट में है, इतने गुस्सा गए कि बाइक को तोड़फोड़ करके उसमें आग लगा दिया और उसके बाद थाना प्रभारी ने किसी ढंग से पहुंचकर मामले को सुलझाने की कोशिश की। सोचिए जरा, ये कांवड़ यात्रा नहीं होती और ये किसी दूसरे धर्म की यात्रा होती, या दूसरे धर्म के से जुड़े लोग ये होते आस्थावान, तो क्या हश होता और सरकार और सिस्टम कैसे काम करती। ये वायरल हुआ था वीडियो, 24 जुलाई का वीडियो। मुजफ्फरनगर पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़, शीशे, कंप्यूटर तोड़े गए, कर्मचारियों को पीटा। विवाद क्या था? कांवड़िए वहां आम खा रहे थे, मुजफ्फरनगर हाईवे के पास पेट्रोल पंप है, और उसके बाद आम खाकर जो गुठली वहां फेंक रहे थे, उसके बाद पेट्रोल पंप, कुछ कांवड़िए आम खा रहे थे, गुठली फेंक रहे थे। इस दौरान पेट्रोल पंप का कर्मचारी मनोज कुमार आ गया। कांवड़ियों को गुठली फेंकने से मनोज कुमार ने मना किया। अब कांवड़ियों को इतना गुस्सा आ गया कि कर्मचारी जो मनोज कुमार था पेट्रोल पंप का, उसको पीटने लगे, वो भागने लगा, उसको दौड़ाया, पेट्रोल पंप के अंदर गए, कांवड़िए वहां भी घुस गए, तोड़फोड़ किया, भगदड़ मचाई और बुरी तरह से अराजकता की स्थिति की। 15 मिनट तक, 30 मिनट तक हंगामा किया, गाली गलौज, लाठी डंडे से मारपीट। पुलिस पहुंची और किसी ढंग से उस कर्मचारी को बचाया गया और उसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। ये वीडियो है और सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं। मोदी जी कपड़ों से पहचानने के एक्सपर्ट है ना, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं।
कुख्यात भाषण उनका। यहां तो वीडियो में सब चेहरे से पहचाने जा रहे हैं। अगर इस आधार पर, इन कांवड़ियों की गुंडई और लफंगई के आधार पर सरकार तय करे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पुलिस तय करे, तो सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं। सबके चेहरे लाठी डंडे वाले जो हैं, ये चेहरे पहचाने जा रहे हैं कि कौन लाठी चला रहा है। सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं, लेकिन यहां कार्रवाई नहीं होगी। ये मुजफ्फरनगर का है। उसके बाद रुड़की की तस्वीर जो आपने देखी होगी, ये देखिए, यहां भी सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं। रुड़की में एक ई रिक्शा वाला गरीब आदमी, ई रिक्शा वाला कैसे अपनी रोजी रोटी चलाता होगा, हो सकता है लोन लिया होगा। और ये देखिए, और उम्र देखिए लड़कों की, सबकी उम्र 16, 18, 15, 17 साल के लड़के हैं। और इसमें क्या कहानी है, ये 3 दिन पहले खबर आई थी, 24 जुलाई को। रुड़की में कांवड़ियों ने ई रिक्शा तोड़ा, ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा। और इसमें यह है कि कांवड़ियों ने ई रिक्शा के चालक को सबसे पहले जमकर पीटा, फिर रिक्शा को लाठी डंडे से तोड़ डाला, जो तस्वीर देख रहे हैं। इस दौरान पुलिस कांवड़ियों को समझाती रही, लेकिन पुलिस वालों की एक नहीं सुनी गई और उसके बाद रिक्शा तोड़ दिया बुरी तरह से, जिसके बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद पिटने के बाद ई रिक्शा चालक को, और सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। तमाशबीन पुलिस रही। बुलडोजर लेकर कहीं भी कार्रवाई करने के लिए धमकने वाली पुलिस, किसी की घर को रौंद देने वाली पुलिस, किसी का हाफ एनकाउंटर करने वाली पुलिस, किसी को टखने में गोली मारकर फर्जी ढंग से हाफ एनकाउंटर करके नंबर बढ़ाने वाली पुलिस। लेकिन यहां सब कुछ सामने स्क्रीन पर, और सब कुछ सामने हो रहा है। ये अराजक लोग, ये आस्थावान हैं क्या? धर्म और आस्था आपको यही सिखाता है क्या? धार्मिक यात्रा पर गए लोग, लड़के ऐसे ही होते हैं क्या? और अगर इस तरह से धार्मिक यात्रा पर निकलें, भगवान शंकर के आप आराधक हैं, खुद को आप भोले कहते हैं, भोले शंकर में आपकी आगाध श्रद्धा है, महादेव के नारे बुलंद करते हैं, क्या भगवान शंकर नहीं देख रहे होंगे कि आप कितने बड़े आस्थावान हैं? या उपद्रवी हैं, अराजक हैं, गुंडे हैं, लफंगे हैं? इनकी आस्था को तो शायद भगवान भी कबूल न करे। भले आप 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर कांवड़ लेकर चल पड़े हो, लेकिन अगर आप इस तरह से उपद्रव करते हैं, तो हिंसा करते हैं, तो आपकी मानसिकता हिंसक जमात वाली मानसिकता है। यह अलग बात है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। इस केस में हुआ, जिस शख्स को चोट लगी, जो ई रिक्शा वाला था, एसएसपी हरिद्वार परविंद सिंह डोभाल ने बताया कि रुड़की के मंगलोर के लिब हरेरी चौराहे के पास संजय कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी गाड़ी से टक्कर हो गई थी, जिसमें न तो कांवड़ खंडित हुई, न ही किसी को चोट आई थी। बावजूद इसके कांवड़ियों ने उसके साथ मारपीट की, रिक्शे को तोड़ा गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान करके कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इन्होंने एसएसपी के हवाले से कहा गया है। और उसके बाद 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये ई रिक्शा तोड़ने वालों के खिलाफ, ऐसा पुलिस का कहना है। ये वहाँ की घटना है। ऐसे हरिद्वार में हुआ। हरिद्वार में भी कहीं घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई। कई और घटनाएं, कांवड़ियों ने ट्रक चालक को पीटा, ट्रक के शीशे तोड़े, जमकर बवाल काटा, पुल के ऊपर चढ़ गए कांवड़ यात्री। एक जगह की घटना नहीं है, भरी हुई है। मुजफ्फरनगर की एक और 21 जुलाई की घटना है। यहाँ कोई एक प्रदीप भाई का ढाबा था, वहाँ भी ऐसे ही किसी कार से, ऐसा उनका कहना है कि कार कांवड़ियों से टकरा गई, या कार से टकरा गए कांवड़िए, और उसके बाद कांवड़ खंडित हुआ। और उसके बाद इस घटना में भी बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, अंदर घुसकर जान बचाने के लिए जो लोग ढाबे में गए उन्हें भी मारा पीटा। और उसके बाद कार चालक ने किसी ढंग से होटल में घुसकर जान बचाने की कोशिश की। चालक ने तो वहाँ भी उन्हें पीटा, घेर लिया, बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने किसी तरह से कार चालक को बचाया, और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। ये मुजफ्फरनगर की घटना है। और ये तमाशा जो अभी हरिद्वार से खबर आई कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले जो मस्जिद हैं, या मुस्लिमों के जो धर्म स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, दरगाह, वहाँ पर्दा लगा दिया गया ताकि दिखे नहीं। पता नहीं किसकी आस्था, किसकी भावनाएं आहत है। हालांकि बाद में जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, तो ये पर्दे जो लगाए गए थे उसे हटा दिया गया। कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि किसके निर्देश पर, किसके आदेश पर ये पर्दे लगाए गए। पुलिस प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया कि हमें नहीं पता किसके आदेश पर लगे। लेकिन सतपाल महाराज जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसे एक व्यवस्था बनाने के लिए पर्दा लगाया गया, तो उन्होंने एक तरह से बचाव किया। तो ये तस्वीरें लगातार, ऐसी तस्वीरें अभी आ रही हैं। अब ये 5 अगस्त तक ये कांवड़ यात्रा चल रही है। बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। लेकिन
जब ये यात्री आपके घर परिवार परिजन आपके मोहल्ले के लोग निकलें तो जरा पता करिएगा कौन लोग हैं जो इस तरह की हिंसा में शरीक होते हैं। जब ये तस्वीरें दिखे तो गौर से उन चेहरों को देखने समझने की कोशिश कीजिए। ये कौन लोग हैं? अचानक ये 16, 18 साल 20 साल के लड़के जो चले हैं और जब चलते हैं रास्ते दम है, क्या हौसला है, किस वजह से इन्हें लगता है इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्विटर पर बहुत सारे लोग लगातार आलोचना कर रहे हैं और लगातार लिख रहे हैं कि इस तरह से आप कांवर खंडित होने का आरोप लगाकर किसी को पीटते पीटते हॉस्पिटलाइज करा देते हैं, कांवर खंडित होने का आरोप लगाकर किसी गाड़ी को जला देते हैं, फूंक देते हैं, 20 लोग एक गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, तहस नहस कर देते हैं, जान बचाते हुए लोग भागते हैं। अब कांवर खंडित होने की बात करते हुए जान लेने तक पर आमादा हो जाते हैं। ये कैसी आस्था है? और उसमें भी कई बार कहा जा रहा है, जो वो जैसे मैंने जिक्र किया मुजफ्फरनगर में, कि आप आम खाकर वहां गुठली फेंक रहे हो, जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने कहा यहां मत फेंको तो उस पर टूट पड़ गए। और जो एक हरिद्वार में एक जगह कहीं एक ढाबे में कहीं तोड़फोड़ की, रुड़की के पास, इन्हें लगा कि उसमें प्याज लहसुन डाल दिया, वो हिंदू का ढाबा था, वहां तोड़फोड़ की। तो एक तोड़फोड़ का दस्ता जो है, जो लाठी डंडे से लैस होकर चल रहा है, गांजा पीने वाली तस्वीरें आ रही, वो वीडियो में नहीं लगा रहा हूं, पता नहीं किसकी भावना आहत हो जाए, ये क्या है? और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग कांवड़ यात्रा करते हैं और ये हजारों लोग ऐसे उस भीड़ में हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो इस पूरी कांवड़ यात्रा पर भी एक कलंक लगाते हैं। जरा सोचिए, वो लाखों आस्थावान लोग, मैं ऐसे लड़कों से मिला जब मैं अभी मुजफ्फरनगर गया था, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं 20 दिन 15 दिन 25 दिन की यात्रा पर निकले हैं, आस्थावान हैं, पैदल चल रहे हैं, 50 किलो 50 लीटर 100 लीटर का गंगा जल लेकर चल रहे हैं। वो तो ऐसा उत्पात नहीं बचाते दिखे, उनके भीतर इतना आक्रोश, गुस्सा और ये प्रवृत्ति तो नहीं थी। लेकिन जब ऐसी यात्रा, ऐसी तस्वीरें आती है तो एक कलंकित होती है कांवड़ यात्रा। सवाल उठते हैं कि कैसे लोग कांवड़ यात्रा में हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, प्रशासन की है, सरकार की है। सिर्फ ये नहीं होगा कि योगी जी फूलों की बारिश कर देंगे हेलीकॉप्टर से, कोई डीजी एडीजी हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर फूलों की बारिश करेगा जिससे उनके हौसले बढ़ जाएं, अच्छी बात है। लेकिन यहां जहां कार्रवाई करने की बात है, जहां सड़क पूरी तरह से जाम करके इस तरह से हो रहा है, वो क्या है? एक तो ऐसे भी संरक्षण देते हैं, ये बार बार सवाल उठता है कि एक धर्म विशेष को आप इतना टारगेट करते हैं कि अगर उस धर्म का कोई आदमी सड़क पर कुछ ऐसा कर दे तो पता नहीं क्या हो जाए, बुलडोजर घर पर पहुंच जाए। उनके धर्म स्थलों, धार्मिक स्थलों को भी आप पर्दे से ढकने की कोशिश करते हैं, जिसने भी किया, और यहां सड़क पर तांडव हो रहा है। कार्रवाई होने की बात हो सकता है, कुछ रस्म अदायगी हो रही हो, 2 4 10 के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हो, लेकिन जिस दिन इन कांवड़ यात्रियों को लग जाएगा, ये जो उत्पाती दस्ता है, ये जो उपद्रवी ब्रिगेड है, जिस दिन इन्हें लग जाएगा कि लाठी डंडी लेकर ऐसे जो हंगामा कर रहे हैं, इसके बदले इनकी पिटाई हो सकती है, इसकी अगर इनको लग जाएगा कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तत्काल पुलिस इनका तुरंत इंतजाम कर सकती है, जिस दिन इन्हें लग जाएगा उस दिन ये सब सचेत हो जाएंगे और उसके बाद इनकी हैसियत हेकड़ी जो खत्म हो जाएगी। लेकिन इन्हें लगता है योगी बाबा का राज है, हमारी पुलिस है, बुलडोजर तो मुसलमानों के घर पे चलता है, हमारा क्या बिगड़ेगा, हम झुंड में दस्ते में चल रहे हैं, भीड़ में कोई अगर आ गया, टकरा गया, सट गया, पीट सकते हैं, पीट के बच सकते हैं, और उसके बाद वीडियो खुद ही बनाते हैं, वीडियो रिलीज कर देते हैं। ये कांवड़ यात्री, ये धार्मिक यात्रा पर चले और उस यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले मुसलमानों के ढाबों को चिन्हित किया जाए, मुसलमानों के ठिकानों को, आम वाले, फल वाले, बेचने वाले जो है, पता चले कि ये मुस्लिम बेच रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके मंसूबों पर विराम तो लगा दिया, लेकिन क्या मकसद था आप समझ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि कांवड़ यात्रा पर कलंक न लगे, उन लाखों करोड़ों की आस्था पर कोई सवाल न उठे जो इस तरह के उत्पाती नहीं होते हैं, जो इस तरह के हिंसक तत्वों से दूर रहते हैं, या जो किसी भी तरह के हिंसा में यकीन नहीं रखते, वो भी इसी कांवड़ यात्रा में चल रहे लाखों लोग हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी।